जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। ये एक रीजनिंग का चैप्टर है जो कि नॉन वर्बल रीजनिंग है, क्लासिफिकेशन। इसके अंतर्गत कई प्रकार के प्रश्न रेलवे में पूछे जाते हैं। ये आभाषिक तर्क शक्ति का ही एक चैप्टर है, वर्गीकरण। इसमें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और आरआरबी जेईई के हिसाब से ये फास्ट रिवीजन का सबसे पहला जो वीडियो है वर्गीकरण हम लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं, अपने इस चैप्टर को देखते हैं, क्लासिफिकेशन को, और इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आरआरबी के द्वारा। पर उससे पहले, जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन प्राप्त हो। तो चलिए चलते हैं अपने चैप्टर पर। अब देखिए, जैसा कि ये हमारा अध्याय 13 है और आभाषिक नॉन वर्बल रीजनिंग तर्क शक्ति का क्या है, ये एक चैप्टर है वर्गीकरण, जिसे आप क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो देखिए, क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इसको जानने के लिए आपको थ्योरी को समझना होगा। तो चलिए थ्योरी को समझते हैं और फास्ट रिवीजन के अंतर्गत इसे जल्दी समाप्त करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमें थ्योरी पढ़ेंगे तो देखिए, इसमें वर्गीकरण का जो तात्पर्य बताया है क्या है, देखते हैं। देखिए, वर्गीकरण से तात्पर्य है कि सामान्य लक्षण के आधार पर आकृतियों को वर्गीकृत करना, यानी कि सामान्य लक्षण के आधार पर आपको क्या करना है, आकृतियों को वर्गीकृत करना है। इसमें क्या होगा, आपको 4 आकृति दी जाएंगी, जिसमें से 3 आकृति तो सेम होंगी और चौथी आकृति आपकी भिन्न होगी, वही आपको जानना है। तो वर्गीकरण के अंतर्गत 4 आकृतियां दी गई होती हैं, जिनमें से 3 आकृतियां समान लक्षण, यानी कि उनमें समान लक्षण विद्यमान होते हैं, यही आपको ज्ञात करने होते हैं। अतः 3 एक वर्ग में आते हैं, और जो आकृति उन तीनों आकृतियों से भिन्न लक्षण रखती है, यानी कि विभिन्न है, यानी विपरीत लक्षण रखने वाली है, उसे हम अलग कर देते हैं, यानी अलग कर दिया जाता है, और यही आपका क्या होता है, उत्तर होता है। तो वर्गीकरण का तात्पर्य आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या होगा, वर्गीकरण में आपको 3 आकृतियां एक जैसे लक्षण की देंगी, और उसमें से जो चौथी आकृति आपको दे रखी होगी वह आपकी 3 आकृतियों से भिन्न लक्षण की होगी। बस आपको वही जानना है। तो देखिए, इसमें आपको स्मरण रखने वाले कुछ पॉइंट हैं, ये पॉइंट हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है वर्गीकरण चैप्टर में कि भिन्न आकृति चुनते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर अपनी नजर सदैव बनाए रखिए। यानी कि ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इसको आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, क्या आकृतियों में घूर्णन तो नहीं हो रहा। कहने का मतलब, कोई भी आकृति दिशा के हिसाब से घूम तो नहीं रही। जैसे ये आकृति इस दिशा में घूम रही हो या इस दिशा में घूम रही हो, यानी कि इन्हीं का, तो इनमें देखिए, यदि ये तीनों आकृतियां क्लॉकवाइज घूम रही है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब है ये भिन्न कहलाएगी। तो इस तरीके से हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, चलिए देखते हैं। आकृतियां दक्षिणावर्त या वामावर्त दिशा में घूमती है, ये आपको ध्यान रखना। तो सबसे पहले आप यही पॉइंट ट्रेस करेंगे। तो देखिए, उपरोक्त आकृतियों को ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के बाद आप पाते हैं, यानी कि ये आकृतियां देखिए, और देखिए मैं इसमें से आपको भिन्न बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए, ये आपको इस तरीके से ये आकृति दी है, और ये आकृति इसके जस्ट सामने, ये दोनों आकृतियां, ये दोनों आकृतियां सेम है। बस इसमें ये देखिए, ये ब्लैक पोर्शन इसमें ऊपर की तरफ है, तो ये नीचे की तरफ है, आमने सामने। इसी प्रकार से ये आपका लेफ्ट हैंड में है, तो ये आपका राइट हैंड में। बस आपको यही देखना है। तो देखिए, सभी में इसी तरीके से आपको आकृतियां दे रखी हैं, ये फास्ट तरीके से दिख रहा है। देखिए, ये सभी में सेम है, ठीक है, और ये भी सभी में सेम है, ये विपरीत विपरीत है। बस अब क्या देखना है, सबसे पहले ये देखने के बाद आपको ये देखना है, आकृति दक्षिण दिशा में घूम रही है या वामावर्त दिशा में। तो देखिए, इन सब में आप पाओगे कि देखिए आकृति आपकी किस दिशा में घूम रही है। तो देखिए, सबसे पहले यही आकृति देखिए इधर आ जाएगी, एक 45 डिग्री घूमने के बाद। तो देखिए, ये एक चैप्टर यानी 45 डिग्री घूम के क्लॉकवाइज आ गई। क्लॉकवाइज आने के बाद अब ये देखिए, क्या ये और आगे जा रही है क्लॉकवाइज इस तरीके से। तो देखिए, तो इसको देखिए, ये केवल 45 है। अब देखिए, यहाँ पर यदि ये आकृति इस तरीके से है, तो देखिए ये इधर आई और फिर ये इधर है। तो इसमें आप देखोगे कि इसमें कितना कितना डिग्री घूम रही है। तो ये आप देखोगे कि ये पहले, सबसे पहले वामाव्रत, ठीक है, तो इस तरीके से आकृति आ गई। इसके बाद यदि ये इसी दिशा में घूमे, तो देखिए ये वामाव्रत आई है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए आप इसमें ये देखेंगे पोर्शन, तो देखिए ये आपकी विपरीत आकृतियों वाली है। इसमें देखिए, ये सीधे हाथ पर है, राइट हैंड पर है सभी, ये आपकी लेफ्ट हैंड पर जा रही है। तो इसका मतलब डी जो है आपकी गलत दिशा में घूम रही है, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपको दे रखा है, उपरोक्त आकृतियों को ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के बाद आप पाते हैं कि आकृति डी को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों को वामाव्रत दिशा या दक्षिणावर्त दिशा में घुमाकर एक दूसरे को प्राप्त किया जा सकता है। तो जबकि आकृति डी जो है नहीं प्राप्त की जा सकती है, यानी कि ये सभी क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक है, और ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये कभी आपको प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा डी ऑप्शन, यानी कि ये भिन्न आकृति है इन तीनों से, ठीक है, दिशा के आधार पर। तो ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब देखिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या देखना है।
देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको ये दे रखा है, क्या आकृतियों के डिजाइन की भुजाएं घटी या बढ़ तो नहीं रही। तो देखिए आपको ये आकृति दे रखी है और इन आकृतियों में आपको देखिए भुजाएं देखनी है। तो देखिए ये 3 भुजाओं की आकृति है, ये भी 3 भुजाओं की आकृति है, ये भी 3 भुजाओं की आकृति है, परंतु ये डी वाली आपकी 4 भुजाओं की आकृति है। अर्थात आप संख्याओं की यानी भुजाओं की संख्याओं के आधार पर भी आप पता कर सकते हैं ये तीनों सेम है, पर ये आपका विषम है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा डी, यानी कि विषम आकृति कौन सी है, डी। तो देखिए इसमें देखते हैं, आकृतियों के डिजाइन की भुजाएं संपूर्ण आकृति के विशेष गुणों को प्रभावित करती है। अतः यह आवश्यक है कि विषम आकृति के चुनाव में आकृतियों के डिजाइन की भुजाओं को गिना जाए। तो सबसे पहले आप गिनोगे, गिनने के बाद उपरोक्त आकृतियों को ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के बाद आप पाते हैं कि आकृति जो डी है, ठीक है, छोड़कर अन्य सभी आकृतियां 3 भुजाओं द्वारा निर्मित है, जबकि आकृति डी 4 भुजाओं द्वारा निर्मित है, इसलिए ये क्या है, विषम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। डी विषम आकृति है इन तीनों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट। अब देखिए, क्या आकृतियों का विभाजन सही अनुपात में है। कहने का क्या तात्पर्य है, जितनी भी आपको आकृति दे रखी है, क्या इनका जो अनुपात के हिसाब से विभाजन है, क्या ठीक है या नहीं। तो देखिए आकृतियों का विभाजन सही अनुपात अर्थात बराबर विभाग में होना चाहिए। कहने का तात्पर्य देखिए, ये आकृति आपको दे रखी है, इसमें देखिए इस तरीके से विभाजित हुआ है, और ये देखिए तीनों आकृतियां देखिए, जैसे ये त्रिभुज है तो त्रिभुज में देखिए आधा भाग ये है तो आधा भाग ये बराबर भाग में है। इसी प्रकार से ये भी बराबर भाग में डिवाइड है, दोनों ऊपर नीचे। इसी प्रकार से लेफ्ट और राइट में भी ये बराबर आधा आधा, ये 50-50% क्या है, ये सभी बराबर बराबर भागों में डिवाइडेड है, परंतु इसका रेशियो ठीक नहीं है डिवीजन के हिसाब से। ये इसका कोई हमें पता नहीं है ये कितने अनुपात में है। ठीक है, हमें देखने पे पाया कि ये तीनों आकृतियां समान विभाजन में है, परंतु ये विषम विभाजन में, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखिए, उपरोक्त आकृतियों को ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के बाद आप पाते हैं कि आकृति ए को छोड़कर अन्य सभी आकृतियां 2 बराबर भागों में विभाजित हैं, जबकि आकृति ए 2 भागों में विभाजित तो है, परंतु दोनों भाग बराबर नहीं है, यानी कि अनुपात सेम नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ नंबर का, क्या आकृतियों की स्थिति सही है, ये आपको देखना है। क्या आकृति सही है, इसका तात्पर्य क्या है कि आकृतियों के डिजाइन परस्पर क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब के रूप में रहते हैं, अर्थात सभी आकृतियों के डिजाइन को आपको एक समान होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले ए देखिए, बी देखिए, सी देखिए और डी देखिए। तो देखिए ये क्या है, ये जल प्रतिबिंब बना रहा है। ठीक है, ये जल प्रतिबिंब है, ये भी जल प्रतिबिंब है, और देखिए ये भी आपका जल प्रतिबिंब है, परंतु सी एक ऐसा है जो इनमें से विषम है, क्योंकि ये जल प्रतिबिंब को नहीं दर्शाता। ठीक है, यदि ये जल प्रतिबिंब को दर्शाता तो ये वाला भाग आपका नीचे आता और ये फ्लैट होता। ठीक है, तो ये इस तरीके से आकृति बनती है आपकी, तो इसलिए विषम कौन सा हुआ, सी हुआ इन तीनों में से। ठीक है, तो ये आकृति यानी कि ये इसका राइट आंसर है, जो आप विषम है। अब देखिए, उपरोक्त आकृतियों को ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के बाद आप पाते हैं कि आकृति सी को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों में दोनों डिजाइने एक दूसरे को जल प्रतिबिंब है। ठीक है, दोनों डिजाइने क्या है, जल प्रतिबिंब है, जबकि सी आकृति दोनों डिजाइने एक दूसरे के जल प्रतिबिंब नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी था, जो विषम है। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने इसमें 4 बिंदुओं को आपको विशेष से बताया है, और इसी के आधार पर ये पूरी अभ्यास आपको करनी है, और ये आपका चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इससे एक प्रश्न जरूर बन सकता है। तो चलिए इसके अभ्यास प्रश्न करते हैं। अब देखिए कुछ संदिग्ध उदाहरण हैं, इनको देखेंगे, उसके बाद हम अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसकी थ्योरी को समझते हैं, फिर करते हैं। देखिए, निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 3 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई 4 आकृतियों में से 3 एक गुण के आधार पर समान है, और जबकि एक सर्व प्रकार से भिन्न है, तो उस भिन्न आकृति को आपको चयन करना है। ये आपको पेपर में इस प्रकार से दिया जाएगा। ठीक है, इसको जानने के बाद अब आकृति पे आप जाएंगे। आकृति पे आप जाने के बाद अब चारों आकृतियों को आपको देखना है, इसमें से भिन्न आकृति कौन सी है ये आपको जानना है। तो देखिए सभी आकृतियों को आप देखेंगे, और देखने पर आप क्या पाएंगे कि इसमें से भिन्न क्या है। तो देखिए हल ए, यानी कि जो ए है, ए इन तीन, देखिए ये चारों आपको एक जैसी लग रही है, पर इसमें क्या भिन्नता है ये आपको अभी प्रदर्शित हो जाएगा। आकृति ए को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों में ऊपर की संख्या जो है नीचे की आकृतियों की दी संख्या के योग के बराबर है। कहने का क्या तात्पर्य है, ये देखिए आप छोटे अक्षरों में आपको दे रखा है ये 2 और ये 4 है। ठीक है, तो इनका जो योग है ये ऊपर की आकृति के बराबर है, यानी कि ये जो आप देखिए, जैसे ये 2 दे रखा है आपको पहले भाग में, दूसरे भाग में 4 दे रखा है, इन दोनों का योग करोगे तो ये 6 आएगा, तो यहाँ 6 आना चाहिए था। अब देखिए दूसरे वाले में देखिए, बी में देखिए 1 + 0 करोगे तो आपका 1 आएगा, तो ये 1 आया, ये ठीक है। 3 + 7 करोगे तो ये 7 आ रहा है, ये भी ठीक है। और 2 + 3 करोगे तो ये 5 आ रहा है ऊपर वाली आकृति में, ये ठीक है। तो ये तो सब तीनों ये ठीक है,
परंतु ये आपकी ए वाली आकृति में इन दोनों का जो योग है यहाँ पर 6 आना चाहिए था, परंतु यहाँ पर आपका 2 दे रखा है, इसलिए ये भिन्न आकृति है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन, यानी कि 1 का ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चारों आकृतियों को आप देखिए। अब देखिए एक गोले के अंदर आपको तीन पॉइंट दिए हैं और इस तरीके से ये एक आकृति, इसमें भी 3 आपको दे रखे हैं। ठीक है, गोले। और इसके बाद देखिए ये त्रिभुज वाली आकृति है, इसमें देखिए एक गोला है, एक त्रिभुज है, 4 भुजा वाली है। ठीक, अब देखिए एक आकृति आपको ये दे रखी है, 4 भुजाओं वाली है और इसके अंदर वही आकृति है, सेम आकृति है। तो आप ये ध्यान देंगे इस गोले के अंदर गोले वाली आकृतियां हैं। ठीक है, और इस भाग के अंदर यानी 4 भुजाओं के अंदर भी वही आकृतियां हैं। ठीक है, अब इसमें भी देखिए, इसमें भी आपको तीनों आकृतियां वही हैं जो 3 हैं। ठीक है, पर इसमें आपको सी में आप देखेंगे तो ये जो आकृतियां हैं सी इसमें भिन्न नजर, यानी कि देखते हैं भिन्न है या नहीं। तो देखिए आप पाएंगे, तो देखिए इसमें जो भिन्नता का आधार है क्या है कि प्रत्येक आकृति के अंदर देखिए 3 आकृतियां दे रखी हैं, यानी कि 3 पॉइंट है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और देखिए इसमें भी 3 है, परंतु इसमें 3 आकृतियां नहीं दे रखी हैं आपकी, यानी कि 3 होती इसी के अंदर अलग अलग, तो ये सेम होता है। तो इसमें जो डी है, डी ऑप्शन इनकी आकृतियों की संख्याओं के आधार पर भिन्न है। ठीक है, चलिए तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए डी नंबर का क्वेश्चन दे रखा, यानी कि डी इसमें ऑप्शन दे रखा है, आकृति डी को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों में बड़ी आकृति के अंदर 3 आकृतियां हैं, जबकि विकल्प डी में केवल 2 आकृति हैं। ठीक है, तो आपने पाया तो डी क्या है? भिन्न है। इसी प्रकार से थर्ड नंबर का देखेंगे। देखिए पहला देखेंगे, दूसरा और तीसरा और ये चौथा। तो देखिए इसमें देखिए सभी 4 भुजाओं से निर्मित आकृतियां हैं, केवल डी एक ऐसी आकृति है जो 3 आकृतियों की, इसीलिए ये भिन्न होगी। इसका राइट आंसर ये डी होगा, 3 का। चलिए अभ्यास प्रश्न को करते हैं और देखते हैं। तो देखिए सेम इसके अंदर यही आपको निर्देश दिए हैं, तो आप निर्देश को पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक दी गई 4 आकृतियों में से 3 एक गुण के आधार पर समान है और एक सर्व प्रकार से भिन्न है, तो इस भिन्न आकृति को आपको चयन करना है। तो देखिए सबसे पहला देखिए गुण, देखिए इसमें क्या है, रेखाओं की संख्याओं के आधार पर है। तो देखिए सबसे पहली जो आपको ए वाला देखा है, इसमें 2 भुजाएं हैं, इसमें भी देखिए 2 भुजाएं हैं और इसमें भी आपकी 2 भुजाएं, परंतु डी में केवल 1 भुजा है, इसीलिए ये क्या है, ये विषम है। तो इसका जो राइट आंसर है डी, डी इसमें विषम आकृति है। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर का देखिए आप, 2 नंबर में आपको देखिए त्रिभुज की आकृति है, 3 भुजाओं की है और इसी के अंदर वही आकृति है। ये 4 भुजाओं की है, इसके अंदर भी वही आकृति है और ये देखिए ये 6 भुजाओं की आकृति है, परंतु इसके अंदर वही आकृति नहीं है। इस आधार पर ये विषम है। और देखिए डी को देखिए, ये गोले के अंदर वही आकृति गोला है, तो ये तीनों तो सेम इस लक्षण प्रदर्शित करती है, परंतु इसमें जो विषम लक्षण प्रदर्शित करता है ये सी ऑप्शन है, यानी 2 का सी इसका राइट आंसर है, यानी कि विषम आप निकालेंगे तो ये सी आंसर है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर का देखेंगे। अब देखिए थर्ड नंबर में देखिए एक गोला दे रखा है। सबसे पहले ये बड़ा गोला देखिए, इसमें एक एरो का साइन है और ये आपको गोला दिया है, गोले के अंदर गोला दिया है। अब देखिए इसमें देखिए ये राइट हैंड पर है और ये गोला है, इसके अंदर एक गोला है, पर इसकी दिशा देखिए आप इस दिशा में है। ठीक है, तो ये देखना, और इसमें ये उल्टा विपरीत दिशा में है, तो देखिए अब यही हमको देखना है। अब देखिए इसमें भी यही एरो है, दिशा आपकी सेम है इसके अंदर, बॉल के अंदर। इसी प्रकार से ये एरो इधर है, तो इसकी दिशा भी आपकी राइट हैंड की तरफ ही है। तो आप देखेंगे ये सब राइट हैंड की तरफ, ये गोल के अंदर गोला है, ये भी राइट के अंदर है, परंतु आप ये देखेंगे ये आपके लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, लेफ्ट की तरफ, ये कभी भी नहीं आ सकता, इसलिए ये विषम आकृति है, यानी कि आपकी ए आकृति विषम है, जो कभी भी आपको इन तीनों आकृतियों से प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखिए फोर्थ नंबर का देखते हैं। फोर्थ नंबर में देखिए चारों आकृतियों को आप देखिए, ए बी सी डी को, अब इसमें भिन्नता देखेंगे। ठीक है तो देखिए ये आपको इस तरीके से आकृति दी है, ठीक है ना, और ये आपको पॉइंट दिया है इस तरीके से। तो देखिए इसी को देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए बी आकृति को आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, इससे यह आकृति प्राप्त हो सकती है और ये भी आकृति आपकी डी भी प्राप्त हो सकती है, परंतु सी कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए आप ये नीचे वाले पोर्शन को देखिए, इनका जो भाग है इस तरीके से है, ये भी आप देखोगे तो देखिए ये भाग और ये भाग ये सेम है, ये भी डी वाला भाग सेम है। सी का देखिए अलग भाग है, ये आपका इस तरीके से बना हुआ है और सभी में आपका इस तरीके से बना हुआ है, इसलिए ये विषम है। ठीक है, तो वर्गीकरण के आधार पर हमने आकृति के आधार पर बता दिया। तो देखिए फोर्थ का आपको देखिए इसमें आंसर दे रखा होगा। देखिए फोर्थ का इसमें आकृति का यानी कि आंसर नहीं दे रखा, पर हमने आपको बता दिया है इसका डी ऑप्शन राइट है, वो सी ऑप्शन। ठीक है ना, चलिए अब देखिए 5 नंबर का देखते हैं। 5 नंबर में देखिए आपको चारों आकृतियां प्रदर्शित है
तो देखिए इसमें विभाजन के आधार पर है। तो देखिए पहला जो विभाजन का अनुपात सही नहीं है, ठीक है, और सभी देखिए 50% के आधार पर विभाजित है, यानी बराबर बराबर भागों में है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है आपका 5 का ए विषम आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 6 नंबर वाला क्वेश्चन। अब देखिए 6 वाले नंबर वाले क्वेश्चन में चारों आकृतियों को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो देखिए क्या पाते हैं, अब चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए सभी को हम ध्यानपूर्वक देखते हैं, तो इसमें विषमता किसमें आएगी ये देखेंगे। तो देखिए आप चारों आकृतियों को देखने पर क्या पाते हैं कि देखिए इनमें जो अंदर की तरफ ये दो भाग दे रखे हैं और बाहर की तरफ भी दो भाग दे रखे हैं। तो देखिए प्रत्येक ए वाले में भी आपके देखिए, और ये ए और सी और डी प्रत्येक में क्या है आपके देखिए दो दो है, दो बाहर की तरफ ये लगे हुए हैं, इसी प्रकार दो अंदर की तरफ है, इसमें भी दो अंदर की तरफ है, इसमें दो बाहर की तरफ है, ठीक है। केवल एक बी वाला पोर्शन ऐसा है जिसमें 3 अंदर की तरफ है, केवल एक बाहर की तरफ है, इसलिए ये विषम हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 6 का बी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अब देखिए रेखाओं को देखना है 7 नंबर पर। 7 नंबर को देखते हैं तो देखिए सबसे पहला इनकी दिशाओं के आधार पर देख सकते हैं। तो देखिए एक एरो आपका इधर है तो एक इधर की तरफ है, और यानी कि दो इस दिशा में, ठीक है। इसी हिसाब से देखिए इधर ये है और दो आपकी विपरीत दिशा में है। तो एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ये तीनों अपने विपरीत दिशा में। तो देखिए इसमें हमने ट्रेस कर लिया कि देखिए जो सी वाला है ये विषम है। कैसे विषम है, देखिए पहले आपकी आपकी जो है दिशा अलग है, इसके जस्ट विपरीत ये दिशा है और जस्ट इसके फिर विपरीत दिशा ये है। तो आपने देखिए इन तीनों में क्या समानता पाई, इसमें देखा आपने पहला एरो यदि इस दिशा में है तो दोनों एरो आपके विपरीत दिशा में, ठीक है। तो हमने ये पाया, तो पहले में तो आपने ये देखा। इसी प्रकार से सी में देखिए, बी में देखिए, बी में आप देखेंगे पहला यदि इसे तो ये दोनों इसी दिशा में, पहला यदि आपका विपरीत दिशा में है तो दोनों आपके दूसरे विपरीत दिशा में। तो इसलिए आपका क्या है, सी ऑप्शन इसका विषम आंसर जो है 7 का सी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर का प्रश्न देखते हैं और उसमें भिन्न आकृति को पहचानते हैं। तो देखिए सबसे पहली जो आकृति दी है 1, यानी कि ए बी सी डी आपको 4 आकृति है। अब देखिए इसमें जो आकृतियां हैं आपकी देखेंगे तो सबसे पहले देखिए एक यानी कि भुजाओं के आधार पर भी ये प्रश्न हल करेंगे। तो देखिए पहला आपका 1 भुजा की भुजा दे रखी है, ये 2 भुजा की आकृति है, ये 3 भुजाओं की आकृति है और ये 4 भुजाओं की आकृति है। इसी प्रकार से 1 भुजा की आकृति, 2 भुजा की आकृति, 3 भुजाओं की आकृति और 4 भुजाओं की आकृति। इसी प्रकार से सी ऑप्शन में भी देखिए 3, 1 और 2 और 4 भुजा की है, पर यहाँ पर आप पाएंगे इसमें 2 और 4 भुजा की है या 3 भुजा की 2 आकृतियां, पर 1 भुजा की आकृति नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर डी है, डी ऑप्शन 8 का डी। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 9 नंबर के क्वेश्चन में देखिए सबसे पहला जो आकृति, चारों आकृतियों को आप देखना है, देखने के बाद आप क्या पाते हैं, ये सभी 4 भुजाओं की आकृति, इसके आगे एक एक भुजा लगी हुई है, ठीक है। अब इसमें देखिए पॉइंट आपको दे रखे हैं, यानी कि ये पॉइंट गोले आपको दे रखे हैं इसके अंदर, बस आपको क्या पहचानना है, देखिए जो ये आपको लाइन दी है इसी के साथ में आपका ये पॉइंटर है, ये लाइन दिया है इसी के साथ आपका पॉइंटर है। केवल सी एक ऐसी आकृति है जिसमें लाइन के साथ आपका पॉइंटर दूसरी दिशा में है, और देखिए डी में भी सेम है। तो इसलिए इन तीनों में एक समानता है, परंतु सी ऑप्शन में 9 के सी ऑप्शन में भिन्नता पाई जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या है, 9 का सी। चलिए अब 10 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, आपको देखना है। तो देखिए एक आपको ये 4 गोले दे रखे हैं, 4 गोलों में आपको देखो एरो की स्थिति देखनी है। तो ये 90 डिग्री पर है, ये आपका एरो, ये भी आपका 90 डिग्री पर है, ये देखिए ये आपका 90 डिग्री पर नहीं है, सी ऑप्शन, और डी वाला भी आपका 90 डिग्री पर। तो इसका राइट आंसर क्या है, 10 का सी क्या है, विषम है। ये तीनों समान है, तीनों एरो 90 डिग्री पर है। तो आपने देखा कि वर्गीकरण जो चैप्टर हमने देखा कि इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न थे वह उनमें से 3 आकृतियां समान थी और चौथी आकृति भिन्न थी। टोटल 4 आकृतियां दी थी, 3 आकृतियां एक जैसे लक्षण देती हैं और चौथी आकृति जो है उन लक्षणों से भिन्न लक्षण प्रदर्शित करती है, उसी को हमें छांटना होता है, यही वर्गीकरण का माध्यम है। तो चलिए ये चैप्टर यदि आपको अच्छा लगे तो इसे आप शेयर करिए, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि हमें मोटिवेशन प्राप्त हो। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ में अच्छी वीडियो लेकर के, ठीक है, जो कि आपके रीजनिंग के अंतर्गत काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।